अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। पाकिस्तान के अंदर हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इनफैक्ट इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के आगाज़ में ही किया था। उन्होंने कहा इससे क्या हो रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ख़त्म हो रही है और हमें भी दुनिया की तर्ज के ऊपर हाई राइज की तरफ जाना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारी ज़मीन बचेगी। फिर यह है कि अर्बन एरिया में मसाइल कम होंगे और अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा लोग जो है अकोमोडेट हो सकेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने एक बहुत ही अहम पेशरफ्त की है और ये पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। जी हाँ, पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसका नाम बुर्जुल जना है, वो इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में बनेगी और वो लाहौर में बनेगी। लाहौर में याद रहे कि 2-3 मंसूबे तो ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही ख़ास मंसूबे हैं जो हर वक्त डिस्कस हो रहे हैं, जिस तरह से रावी अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है और फिर रावलपिंडी में जो नाला लई का जो प्रोजेक्ट है जिसकी एक्नेक ने मंजूरी दे दी है। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसके हवाले से एक तो शहरों के अंदर फैसिलिटीज़ में इजाफा होगा, शहरों की शक्ल अच्छी हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएंगी और गवर्नमेंट को बहुत अच्छी कीमती रेवेन्यू भी मिलेगा। इस वक्त गवर्नमेंट का प्लान ये है कि ये जो बिल्डिंग है जो कि लाहौर में बनाने जा रहे हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये पाकिस्तान की ऊंची तरीन बिल्डिंग होगी। याद रहे कि इससे पहले कराची में ऊंची तरीन बिल्डिंग थी पाकिस्तान की, कभी हबीबक टावर सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, फिर उसके बाद HBL टावर जो है ऊंची बिल्डिंग हो गई और आजकल पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो बहरिया आइकन है जो कि बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है। तो इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि लाहौर में ये ऊंची तरीन बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी और फलक बोस इमारत जब बनेगी तो लाहौर के हुस्न में और भी इजाफा होगा और यहाँ पे बहुत बड़ा कमर्शियल हब भी बनेगा और उसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ बनेगी। लाहौर के अंदर ही इनफैक्ट वाल्टन में जो ये बन रहा है प्रोजेक्ट, वाल्टन का पुराना एयरपोर्ट था, वहीं पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। और गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया है कि उस पुराने हवाई अड्डे की याद को ताज़ा करने के लिए वहाँ एक म्यूज़ियम भी बनेगा। उसके अलावा इस जो टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी इसके बाद बाब आज़ादी के ऊपर 2 रेजिडेंशियल टावर बनेंगे जो कि बहुत ही हाई क्लास लोगों के लिए होंगे, जिसके अंदर वो लोगों को वो इंटरनेशनल फैसिलिटी मैसर होगी जो कि दुनिया भर में हाई राइज बिल्डिंग के अंदर लोगों को मैसर होती है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो गवर्नमेंट यहाँ पे देने जा रही है लाहौर के अंदर। इसके अलावा वहाँ पे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसके एक 500 बेड का वहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा जिसके अंदर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी और जैसे वो टूरिज़्म जो मेडिकल टूरिज़्म है उसका भी इसमें फ़ायदा होगा कि दुनिया भर से लोग आएंगे और वहाँ पे वो इलाज करवाएंगे। तो ये जो लाहौर के अंदर जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा रावी अर्बन डेवलपमेंट के अंदर एक वो बन रहा है इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है जिसके अंदर भी बहुत सारी लोगों की सरमायाकारी होगी और जिससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ख़ास मनसूबा बनाया है जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकारी करेंगे उनको 20 लाख अमेरिकी डॉलर्स के एवज 10 साल का रिहायशी परमिट दिया जाएगा और ये जो परमिट होगा ये 10 साल के बाद एक्सटेंड भी हो सकेगा और जो वज़ीर-ए-आज़म के नीचे एक बोर्ड बनेगा जो कि इसकी मंजूरी दिया करेगा। यानी 10 साल के बाद एक दफ़ा एक्सटेंशन उसमें हो सकती है। यानी एक बंदा जो 20 लाख अमेरिकी डॉलर इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के अंदर, वो 20 साल के लिए उसको रिहायशी परमिट मिल जाएगा और उसको यहाँ रहने की एक फैसिलिटी पाकिस्तान में मैसर आ जाएगी। इस तरह से जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा और वो पैसा पाकिस्तान में इंजेक्ट होगा और ये जो आमदनी होगी यहाँ से, इन तमाम प्रोजेक्ट से जो आमदनी होगी उसको बेसिकली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा है उसको कम करने के लिए ये जो है वो प्रोजेक्ट लाया गया है कि भाई बाहर से पैसा आएगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी और जिसके लिए उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान में बहरहाल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है। और अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनने जा रहा हो जो कि पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी और एक प्रीमियम क्वालिटी के अपार्टमेंट्स बनने होंगे, तो पाकिस्तान में एक ख़ास क्लास है कि जो पाकिस्तान में भी अफोर्ड कर सकती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान में इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर सरमायाकारी करेंगे। और बहरहाल ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर सरमायाकारी करना हर एक के लिए काबिल फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान की एक टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। ये सारे मंसूबे जो लाहौर में है, रावी अर्बन डेवलपमेंट का मंसूबा और ये जो बुर्जुल जना का मंसूबा है, फिर ये जो नाला लई का जो मंसूबा है, ये
एक तरह से ये वो ज़मीनें हैं जो कि पाकिस्तान की कोई मुफीद ज़मीनें नहीं थी पाकिस्तान के पास। अगर नाला लई की बात कीजिए तो एक गंदा सा नाला है कि जिसको एक सरमायाकारी से एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो एक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स भी बनेंगी और वहाँ से कीमती रेवेन्यू भी आएगा। इसी तरह जो लाहौर के अंदर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, ये भी ज़मीन जो है वो तकरीबन फारग पड़ी हुई थी, जिसको कि कारामद बनाया जा रहा है। यानी वो डेड पाकिस्तान का सरमाया जो कि ज़मीन की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ है, जिससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, उसको इन मंसूबों के तहत न सिर्फ करामत बनाया जा रहा है बल्कि उससे फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो गेन की जा रही है और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो क्रिएट करने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से भी और बाहर के लोगों को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जबकि इस तरह की बिल्डिंग बनेगी तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार जनरेट होगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है जिसने पाकिस्तान की जो शक्ल है वो आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर की वो चेंज करनी है। और पाकिस्तान ने बहरहाल यूएई, सिंगापुर और मलेशिया और टर्की और इस तरह के जितने ममालिक हैं जिन्होंने हमारे देखते हुए, चाइना इवन, जिन्होंने देखते हुए हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की और उनकी जो इकॉनमी थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और बाहर से उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली, जिससे उन मुल्कों के अंदर जो है वो खुशहाली आई। बहुत बहुत शुक्रिया।